बाय। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में। दरअसल उत्तर प्रदेश की एक गायिका है, उसका नाम है लेहा सिंह राठौर। सही नाम नहीं ले रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं जो नाम ले रहा हूं उसी नाम पे ध्यान रखिए। तो उसका नाम है लेहा सिंह राठौर। तो जो लेहा सिंह राठौर है, उसका नरेंद्र मोदी की स्टाइल में कहूं तो लवड़े में भोज्यम। तो उनका लवड़े में भोज्यम हो गया। अच्छा, लवड़म भोजन क्यों हुआ ये भी समझिए। दरअसल आपको पता है, इस देश में वीर शहीदों के सम्मान के विरोध में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान, पुलवामा को लेकर बयान और तमाम चीजों को लेकर अनर्गल बयान देना जिसका शगल है, उसने अनर्गल बयान दिया और वाहियात टिप्पणी की सोशल मीडिया पे। वैसे तो वो हर जगह जाकर अपना तानपुरा लेकर बजवाने के लिए तैयार रहती है, बजवाती भी है खैर। तो लेहा सिंह राठौर ने एक विवादित बयान दिया। उसके बाद उस पर एफआईआर हुई और हजरतगंज जो लखनऊ है, वहां योगी बाबा की पुलिस के पास जो डंडा है, मैंने सुना है कि उसको तेल पिलाया जा रहा है ताकि जाने में दिक्कत न दे और बेहतर जाए, दूर तक और देर तक जाए। तो वो डंडे में तेल पिलाया जा रहा है। और लेहा सिंह राठौर निचली अदालत से लेकर, हाथ में जोड़िए, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक वो अपने एफआईआर स्क्वैश करवाने के लिए भाग रही थी। किसी ने स्क्वैश तो किया नहीं, मतलब किसी भी तरीके से उनको इसको लेकर फायदा नहीं मिला। अब वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल है, कपिल सिब्बल ने भी बजाया, तबीयत से बजाया। बूढ़ा देखकर सोचिएगा मत कि कपिल सिब्बल के बस की कुछ नहीं है। खैर, कपिल सिब्बल ने बजाया, मतलब गाने बजाए उनके साथ। फिर कपिल सिब्बल उनको सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा न्याय या राहत दिलाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिलाने कहा हाई कोर्ट जाइए, हमारे पास क्यों आ रहे भी, मतलब वो 8 पीएम वाला दलाल पत्रकार भी गया था, चाटुकार पत्रकार। तो हाई कोर्ट ने तो एफआईआर स्क्वैश करने से मना कर दी। अब हजरतगंज जो पुलिस है लखनऊ की, बाबा की पुलिस, सुना है वो अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, 3 अलग अलग जगहों पर छापे मार रही है और लेहा सिंह राठौर को ढूंढ रही है। और यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा, और जो है लेहा भागी भागी दौड़ रही है, फिर रही है। और शिकार के वक्त को डैश हगानी, वो आपने कहावत सुनी होगी, तो हगानी हो गई है और बहुत जल्दी आप उसका एल की पावर 2, मतलब एल लगने वाले हैं और बड़े वाले एल लगने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ राकेश सिंह परमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़े हैं। राकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेहा सिंह राठौर गोइंग जेल, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। और वो जो मैं बांस बता रहा था, दो तरीके के बांस होते हैं, एक छील कर होता है, साफ सुथरा, जाने आने में दिक्कत नहीं, और दूसरा जिसमें खरपंच लगा रहता है ना, कॉइन, छोट छोट कॉइन लगा रहता है। तो वो जब जाता है तो भगंदर और बवासीर फोड़ देता है और निकलता है तो आपको पता है क्या होता है। तो लिहाज सिंह राठौर के साथ होने वाला है, दूर तक और देर तक बांस। नहीं, खैर मैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल से परहेज करता हूँ और आपको भी सलाह दूँगा। आप बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और इससे परहेज किया जाए। देखिए, क्या मामला है कि आपका संगत किसमें है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। एक तो लोग पता ना क्यों उसको गायिका कहते हैं, हमने उसका कोई गाना सुना नहीं है कि कोई उसका एल्बम निकला हो, जैसे मालिनी जी का निकला है या जैसे और लोगों का निकला है। हमने कभी उसको कहीं गाते-बजाते हुए सुना नहीं है कि कोई उसका कोई बड़ा बड़ा एल्बम हिट हुआ हो। वो पॉलिटिकल सटायर गाती है और उसका दोष नहीं है, दोषी हम लोग हैं कि उसको इतना हाइप कर दे। मुझे देश के 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठ के अब नेहा पर चर्चा कर रहे हैं। अब इससे बड़ा उसके लिए एंडोर्समेंट कुछ नहीं हो सकता कि हम उसका एंडोर्स कर रहे हैं। देखिए, मैं नेहा को गायिका मानता ही नहीं। लोग कहते हैं कि लोक गायिका नहीं, वो लोक गायिका नहीं है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक दलों की मोहरा है, 2 ही चीज़ हो सकता है। अगर वो गायिका है, तो राजनीतिक दल ने उसको मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया और वो मोदी विरोध राजनीतिक गैंग के शिकार है या सदस्य है और उसके दिमाग में
जो वामपंथ का जेएनयू मार्का जो होता है या ये जो लुटियन जोन वाला मार्का होता है, वो उसमें रग-रग में भर दिया गया है या स्वतः उससे ग्रसित है। आप उसका पहनावा देखिए, खूबसूरत महिला थी, लड़की थी, बाल-वाल बढ़िया था। वो नीचे जीन्स, ऊपर टॉप और कटी हुई बाल, वो जो कम्युनिस्ट, वो जो बिल्कुल वो बीड़ी सिगरेट वाली होती हैं, उस तरह का उसने गेटअप भी खुद को बना के भी खुद ने अपने प्रस्तुत भी स्वयं को किया है कि उसमें भारतीयता कम और कम्युनिज्म ज़्यादा है, वो स्वयं में दिखाई है। उसके बाद चाहे स्वयं के मन से या किसी के बहकावे पर मोदी जी के हर मामले का विरोध करने का उसने अपना एक नेचर ही बना लिया है। अब हर बात पर विरोध करेगी। मैं मोदी विरोध क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में इतना कत्लेआम हो रहा है, उसका पश्चिम बंगाल पर कोई गीत गाना नहीं आया। वो यूपी में काबा पर गाना आता है कि हम मोदी जी के रोजगार रोजगार पर मुद्दा जो उठा, देखिए मेरे अपने मन में कोई भी मुद्दा आप उठाइए, मैं उसको गलत नहीं मानता। वो पब्लिक विल डिसाइड कि ये सही है कि गलत है। अभी राहुल गांधी वोट चोर गद्दी चोर उठाए थे, उनको 5 सीट पर सिमट दिया, तो उनको पता चल गया कि मुद्दा सही है कि गलत है। तो नेहा के मुद्दा के साथ जनता क्या रिलेट करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। वो पूरी राजनीतिक सटायर गाती रही, राजनीतिक विरोध करती रही। किसी ने उसको धेले भर का भी स्थान नहीं दिया, किसी भी पार्टी के गली स्तर का भी कार्यकर्ता संगठन में नहीं मिला। कहीं के म्युनिसिपल में भी टिकट की कोई बात नहीं हुई। चर्चा चला था, कोई कह रहा था कि दिल्ली से चुनाव लड़ रही है, बस चर्चा ही था। अब उसने चर्चा चलवाया, किसी और ने चर्चा चलवाया, मैं नहीं कह सकता था। लेकिन देखिए, शालीनता, छठ का भजन और माता की गीत गाते-गाते एक 20-22 साल की लड़की, 25 साल अभी-अभी उसका उम्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मैथिली ठाकुर। अब मैथिली का जो गाना, मैंने कहा कि वो उसका उम्र हो गया चुनाव लड़ने का। मैं तो सबसे पहले अचिंतित हुआ। वो एक संस्कारी पार्टी की बात नहीं रख रही है। वो सिर्फ़ अपना संस्कार प्रदर्शित कर रही है, गीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर रही है, अपना संगीतीय धर्म निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको माननीय बना दिया। अब वो विधायिका है बिहार विधानसभा की। तो आपका संगत किसके साथ है, आपका विचार किसके साथ मिलता है, आपका राजनीतिक किस लाइन पर जा रहा है, यह देखने वाली बात है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने नेहा के विषय में कहा है, मैं तो नेहा को कानूनी कटघरे में मजबूती से फंसते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि या चूंकि अब इसको हम लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया है, तो इसी के माध्यम से और लोगों को भी मैसेज आएगा कि माइक और मुंह अगर है तो कुछ भी ना बोला जाए। इसका असर होता है, और इसके असर होता है तो सरकार एक्शन लेता है। क्योंकि देखिए, एक और मैं वीडियो देख रहा था, एक समाजवादी पार्टी का बेलूरा है, वो कह रहा था ये ठुकराई करोगे तो जूता मारेंगे। अब मतलब आपके पास फ्री का 1.5 जीबी डाटा मोदी की कृपा से और रिलायंस की मेहरबानी से मिल गया है, तो आप जूता मारने लगे, लात मारने लगे, अनाप। देखिए क्या है कि इस तरह की, जैसे नेहा को मैं कह रहा था, अगर नेहा को अगर सज़ा होता है और लोगों को इसकी सज़ा की जानकारी होती है, तो कई चीज़ें आएँगी। जैसे एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ कर के एक सम्मानित प्रवक्ता को कह रहा है कि ये ठुकराई मत करो, हम तुम्हारे जैसों को जूते के नोक पर रखते हैं, मिलो लखनऊ में तुमको जूते से पीटेंगे। उसके पहले एक काका करके है, उसने भी फ़ोन करके को कहा है कि साले ज़्यादा ठुकराई मत किया करो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास राजनीतिक तर्क नहीं है, तो आपको अनाप-शनाप शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। मैं आज अपनी उदाहरण दे रहा हूँ स्वयं का। एक टीएमसी का प्रवक्ता आज मिल गया। उसने बोलते-बोलते बोल दिया, मैं एक चैनल पर था, किसी चैनल का नाम नहीं रखना चाहिए, तो बोला कि इतने ही बांग्लादेशियों से तकलीफ है, तो वो शेख हसीना यहाँ क्या कर रही है? तो मैंने उसका, भाई आप टीवी पर आते हो ना, तो कुछ समझ लेकर के आया करो। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी निवर्तमान प्रधानमंत्री या निर्वासित प्रधानमंत्री तार के नीचे से नहीं आई है। वो निर्वासित शरण मांगी हुई है, राजनयिक शरण बोलते हैं। अगर अभी भारत और पाकिस्तान के युद्ध छिड़ जाए और भारत के राफेल पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दे, तो वहां का राष्ट्रपति अगर हमसे शरण मांग देगा तो हमको देना पड़ेगा। यह अंतरराष्ट्रीय कानून है कि कोई भी राजनयिक आदमी अगर शरण मांगता है तो वो चिल्लाने लगा, अब दलाल हो तुम, तुमको भाजपा की दलाली करनी होती है, पत्रकार क्यों लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ लोगों को अगर सजा हो जाएगी, तो उन लोगों को पता चलेगा कि यह मतलब नहीं है कि आप माइक अगर सामने है, कैमरा अगर सामने है, तो कुछ भी बोलिए उसको नहीं सुना जाएगा। दूसरा मैं श्रीकांत जी आपको बताऊं,
कि कुछ लोग यह बात इसलिए बोलते हैं। अब देखिए, मैं आप नेहा से ही चर्चा करते हैं। अगर नेहा ये अनाप-शनाप नहीं बोलती तो कौन उसको पूछता? कौन उसको जानता? नेहा का पति का नौकरी छूट गया उसके बुद्धि के कारण। नेहा भी कोई रोज़गार नहीं करती और रोज़ हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही है। आलीशान जीवन जीती है और उसने खुद कैमरा पे कहा है कि अब मेरे पास सिर्फ़ ₹500 है और मुझे तबला बजवाना है, ₹500 वही ले लेगा। अब मेरा काम कैसे चलेगा? और उसी दिन वो कपिल सिब्बल से मिल रही है। कपिल सिब्बल, मैं उनके सामने खुद को वकील कहूँ, ये कपिल सिब्बल का अपमान है। कपिल सिब्बल साहब मीटिंग करने के 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं पर घंटे का। अगर आप उनको रुपया क्या लाख, 1.5 लाख नहीं देंगे तो वो नरेशन सुनने के लिए आपको टाइम नहीं देते हैं। तो मतलब कपिल सिब्बल के पास 2 लाख रुपया या तो पहुँच गया है या 2 लाख रुपया पहुँचने की उनको कोई उम्मीद मिली हो कि वो कोई और है, कैश अकाउंट। अब क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं कपिल सिब्बल को जानता हूँ कि वो फ्री में किसी से नहीं मिलते और फ्री में किसी से केस नहीं लड़ते। दिल्ली के सबसे महँगे वकीलों में उनका नाम है, महँगे वकीलों में से आते हैं और जिस महिला के पास और लड़की के पास, मेरे लिए तो वो लड़की ही जैसी है, जिस लड़की के बैंक में अब सिर्फ ₹500 रह गया है और वो भी वो तबला बजवाने के लिए देने वाली है, तो कपिल सिब्बल को क्या दी होगी, कितना पैसा दी होगी, कहाँ से दी होगी? यह एक ज़रूर चिंता का विषय है। ये नेहा बताएगी और कपिल सिब्बल बताएँगे, क्योंकि नेहा ने बयान दिया था, टीवी पर है, मीडिया पे है, उसके अकाउंट में है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब सिर्फ 500 रह गया है। और कपिल सिब्बल का मैं बयान देता हूँ कि वो बिना पैसा लिए किसी का केस नहीं लड़ते, यह भी मैं जानता हूँ। और अगर उन्होंने बिना पैसा लिए नेहा का केस लड़ा है, तो यह क्यों लड़ा है, ये कपिल सिब्बल बताएँगे और इसके लिए मैं नेहा और कपिल दोनों का केस झेलने के लिए तैयार हूँ। नेहा चाहे तो मेरे पे केस कर दे, क्योंकि एविडेंस डॉक्यूमेंट है कि मेरे पास पैसा नहीं है और कपिल सिब्बल मेरे पास केस कर दें, मैं अपना ही केस उनको 4-5 दे दूँगा कि कपिल सिब्बल मेरा केस लड़ लीजिए, फिर वो दुनिया का लड़ते रहेंगे। ये दोनों ही मामला संज्ञात्मक है और सज़ा के योग्य है। ठीक है राकेश भाई, ये बात तो है, लेकिन मुझे वो पुराना वीडियो भी याद आ रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिहाज सिंह राठौर का तबला और कौन बजाया, कैसे बजाया, कब बजाया, क्या सब हुआ, वो बात तो है ही। और मनोज यादव की गुंडई भी तो याद है। लेकिन हजरतगंज पुलिस जो है, बाबा की जो पुलिस है, तो उसने बात तैयार किया हुआ है छील छाल के, और बिल्कुल बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी और आपके और हमारे दिलों को ठक पहुंचेगी। अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री